मैंने पहले दिन समय यात्रा की। सौतेला बेटा झर लेकर मेरे सामने आ गया। विद्रोह, सिंहासन, 9 पीढ़ियों का विनाश। अजनबी माहौल को देखते हुए मुझे याद आया कि किताब में वह बड़ा होकर विद्रोह करेगा। माँ, आप बीमार हैं, दवा पी लीजिए। हनर, इधर आओ। क्या तुम सोचते हो कि मुझे मारकर, फिर अपने उस मूर्ख पिता को मारकर, कुपरिवार की संपत्ति छीनकर, एक सेना खड़ी करके विद्रोह करोगे तो तुम बदला ले सकोगे और सिंहासन पर बैठ सकोगे? ले लो मूर्ख बच्चे। विद्रोह सबसे अधिक जोखिम और सबसे कम लाभ का सौदा है। माँ की सुनो, हम बगावत नहीं करेंगे। हम परीक्षा देंगे, एक शक्तिशाली मंत्री बनेंगे, फिर एक बड़ा भ्रष्टाचारी बनेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिछले राजवंश के ताज के वारिस के अनाथ हो। कुपरिवार ने तुम्हें अपनाया, लेकिन यह सब वर्तमान सम्राट की अपनी दयालुता दिखाने के लिए है। मैंने कुछ गलत कहा या नहीं, यह तुम्हें पता है। विद्रोह का रास्ता सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन वास्तव में यह 9 में से एक बार ही जीवित रहने का मौका देता है। जीत गए तो आप पूरे साम्राज्य के मालिक होंगे, हार गए तो 9 पीढ़ियों का नाश होगा और एक कब्र का पत्थर भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोजू परीक्षा देना अलग है। सोचो, कठिन परिश्रम से पढ़ाई, परीक्षा में सफलता, फिर सरकारी सेवा में प्रवेश, उसके बाद आकाश ऊंचा और समुद्र विस्तृत। तुम्हें जो लोग पसंद नहीं है, एक रिपोर्ट भेजकर उन्हें पद से हटवा दो, उनकी संपत्ति जब्त करवा दो और उन्हें निर्वासित करवा दो। खजू, ये संतों के वचनों की परीक्षा है। राजा के प्रति वफादार रहना और देश से प्रेम करना। मूर्ख बच्चे, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? जो मुंह से कहते हो और जो दिल में सोचते हो, क्या वो एक ही बात हो सकती है? इसे देखो, माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ ठोस तैयार किया है। वह नीचे देख रहा था उस किताब को जिसने उसकी धारणाओं को हिला दिया था। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जो हत्या की भावना थी वह अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक जटिल भावना ने ले ली थी। कुछ देर बाद गुहान ने किताब को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जड़ता आई। वह मुड़ा और चला गया, यहाँ तक कि वह जर का कटोरा भी भूल गया। अगले कुछ दिनों में गुहान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी से नहीं मिला। मैं आराम से थी और अपने इस नए पहचान को समझने लगी। मूल नाम लियू हान यान था, जो ताइशिफू की एक अवैध संतान थी। बेवकूफ लेकिन दिल से दुष्ट। पति गु शुपिंग एक दिखावटी और आलसी व्यक्ति था। इस बड़े से गु परिवार में अंदर का घर खर्च कंजूस और लालची बूढ़ी मालकिन के हाथ में है, जबकि बाहर की दुकानें और जमीनें कुछ दूर के चाचा भाइयों के कब्जे में हैं, जो हर साल घाटे की बात करते हैं। मूल किताब में ऐसी स्थिति में भी गुहान अपने पुराने साथियों के सहारे एक खून भरी राह बना लेता है। अब जब मैं आ गई हूँ, उसकी राह बदलनी चाहिए। 3 दिन बाद गुहान आखिरकार कमरे से बाहर आया। वह मेरे सामने आया, बिना कोई सलाम किए, बस सीधे मुझे देखता रहा।